गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली टेस्ट एनडीए का 63 नंबर और इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग उसी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ माइनस बी बाई ए। तो जो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो, तो इसमें सम ऑफ द रूट्स का मतलब हो गया माइनस पी। एंड डिफरेंस का फॉर्मूला होता है होल अंडर रूट में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो अगर मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर निकाला है तो अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लेता हूँ, जो कि होता है सी बाई ए। तो उस हिसाब से ये हो गया क्यू। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे फाइनल वैल्यू, तो ये हो जाएगा होल अंडर रूट में पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू। क्वेश्चन में सम और डिफरेंस के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ द रूट्स इज 3 टाइम्स देयर डिफरेंस। तो माइनस पी की वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट का पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू है, और हमें यहाँ से पी और क्यू के बीच में रिलेशन चाहिए। तो सीधी सीधी बात है कि स्क्वायरिंग मार देते हैं। तो स्क्वायरिंग मारते ही ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो गया पी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 पी स्क्वायर माइनस 36 क्यू। अब यहाँ से मिलेगा 36 क्यू इज इक्वल्स टू 8 पी स्क्वायर, जो कि 4 के टेबल में कैंसिल होगा, और आंसर आ गया 2 पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 क्यू। और ये ऑप्शन अवेलेबल है सी में, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट में एक्स माइनस 1/2x। अब इसको करने के दो तरीके हैं मेरे पास में, एक फॉर्मूला मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। तो अगर हम लोग शॉर्टकट मेथड से करें क्योंकि वो हमें इजी रहेगा, तो एक्स को एक वैल्यू पकड़ा देते हैं 2 की। तो इससे राइट हैंड साइड जो है वो हो गया 2 माइनस 1/2 इंटू 2, दैट इज होल अंडर रूट में 1/4, दैट इज 1/2। तो साइन थीटा बाई 2 1/2 के इक्वल कर दिया मैंने। तो थीटा बाई 2 का 30 डिग्री आ गया, क्योंकि साइन में हाफ आता है 30 डिग्री में, तो थीटा हो गया 60 डिग्री। और हमें क्वेश्चन में टेन थीटा पूछा है, तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3। अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि x के जगह 2 डाल के कौन सा ऑप्शन मुझे √3 दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है रूट का x स्क्वायर माइनस 1। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, √3 इसी से आ रहा है और किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। फॉर्मूला मेथड से करें तो हमें टेन थीटा का फॉर्मूला लिखने की जरूरत पड़ेगी, जो कि होता है 2 टेन थीटा बाई 2 होल अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमारे पास तो टेन थीटा बाई 2 है नहीं, हमारे पास में है साइन थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 के लिए ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये साइड हो गया रूट का x माइनस 1 और ये साइड हो गया रूट का 2x। तो बेस की कैलकुलेशन करेंगे तो वो आ जाएगा रूट का x प्लस 1। तो हमें चाहिए टेन थीटा बाई 2। तो टेन थीटा बाई 2 जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 निकाल लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट का x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल, और इस वैल्यू को ले जाके ऊपर पुट कर दो। तो ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब ये दोनों वैल्यूज़ को लेके इस फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए तो टेन थीटा की वैल्यू। तो 2 होल अंडर रूट में x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और अपॉन में 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करके देख लेना, इट विल अगेन गिव यू द सेम आंसर, दैट इज रूट का x स्क्वायर प्लस 1, सॉरी x स्क्वायर माइनस 1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें हमें ये वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। वैल्यू क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ साइन स्क्वायर सी बाई 2। तो ब्रैकेट खोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल मल्टीप्लाइड विथ कॉस स्क्वायर सी बाई 2, और दूसरा आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल मल्टीप्लाइड विथ साइन स्क्वायर सी बाई 2। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2, ये तो हो गया मेरा 1। और दूसरे वाले में से माइनस 2a भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2। अब इसमें देखो ये वैल्यू तो 1 हो गया, तो यहाँ से मिला खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है कॉस
2 थीटा का, तो वहाँ से आ जाएगा खाली कॉस सी। अब तुम्हें इस पूरे की वैल्यू चाहिए, और कॉस सी के फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज होती है, जो कि होता है a² + b² माइनस c² अपॉन में 2ab। अब तुम देखो तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हें चाहिए a² + b² माइनस 2ab कॉस सी की वैल्यू, जो कि यहाँ से आएगा c², मतलब इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी c², दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 1 + cot² साइन इनवर्स x निकालना है। तो साइन इनवर्स x का ट्रायंगल बना लो, इसको थीटा मान के, ये x है ये 1 है, तो ये हो जाएगा रूट का 1 - x²। तो जब तुम इसको चेंज करोगे कॉट इनवर्स में करोगे, तो ये बन जाएगा रूट का 1 - x² अपॉन x, और इस पूरे का है होल स्क्वायर। तो ये दोनों कट गए, ये आ जाएगा 1 + 1 - x² अपॉन x²। अब एलसीएम ले लो, तो x² + 1 - x² अपॉन x², दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 अपॉन x², जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है कि अगर 3 वैल्यूज हैं ए बी सी और ये एच पी में है, तो एच पी का कंडीशन होता है इट इज़ जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ ए पी। दैट मीन्स अगर तुम्हारा ए बी सी एच पी में है, तो 1/a 1/b और 1/c ए पी में होगा, और इसके अकॉर्डिंग 2/b विल बी इक्वल्स टू 1/a + 1/c। तो ऐसा करते हैं, इस 2/b को यहाँ ले आते हैं, तो ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन, जिसको तुम्हें कंपेयर करना है लाइन के गिवन इक्वेशन के साथ, क्योंकि हमें क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि तुम्हारा ये जो लाइन है ये किस पॉइंट से पास करता है। तो देखो x करस्पॉन्ड कर रहा है 1 को, और y करस्पॉन्ड कर रहा है -2 को। तो तुम्हारा जो पॉइंट होगा जिसके थ्रू तुम्हारा ये लाइन पास कर रहा है, दैट इज 1, -2, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें वो तुमको पूछ रहा है कि एन इन्फानाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1, 2 टू दिस सर्कल, देन व्हाट इज लैम्डा। तो सीधी सी बात है, देखो 1, 2 तो इस सर्कल का सेंटर ही है, क्योंकि सेंटर निकालने का मतलब होता है कि x का कोफिशिएंट का आधा करना है और उसका साइन चेंज करना है। तो -2 का आधा हुआ -1 और उसका साइन चेंज कर दिया तो 1, फिर -4 का आधा हुआ -2, उसका साइन चेंज कर दिया तो 2। दैट मीन्स तुमको टेंजेंट ड्रॉ करना है एक पॉइंट सर्कल के लिए। तो पॉइंट सर्कल के लिए तुम इन्फानाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि इसका जो रेडियस होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो फॉर्मूला से अगर मैं रेडियस को 0 के इक्वल करता हूँ, तो ये बन गया 1 + 4 माइनस लैम्बडा पूरे का अंडर रूट इज इक्वल्स टू 0। तो स्क्वायरिंग करने पे 5 - लैम्बडा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 5, विच इज गिवन इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन तुम्हारे एलिप्स का है। तुम्हें एक एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है विच इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको बोथ साइड्स डिवाइड कर दो 400 से। तो ये बन जाता है x² / 25 + y² / 16 इज इक्वल्स टू 1। अब ये बन गया तुम्हारा एलिप्स। इसमें pf1 + pf2 की वैल्यू हमेशा 2a के इक्वल होती है, और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि a² 25 है और a 5 है, तो ये आंसर आ जाएगा 2 × 5 दैट इज 10, विच इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और उनके बीच एक रिलेशन है a.b इज इक्वल्स टू a.c। तो हमें बताना है कि ये किस तरह के वेक्टर्स हैं। तो -a.c करके यहाँ ले आओ और a वेक्टर को कॉमन ले लो, तो ये अंदर आ गया .b - c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मुझे दो बातें दिख रही हैं। पहली चीज़, a परपेंडिकुलर होगा b - c वेक्टर के साथ, तभी तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 है। या फिर तुम लिख सकते हो कि b - c इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स b वेक्टर और c वेक्टर तुम्हारे इक्वल है। अब ये दोनों आंसर एक साथ अवेलेबल है बी ऑप्शन में, सो b विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें डायरेक्शन कोसाइन बताना है इस लाइन का, विच इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए z इक्वल्स टू -1 को z + 1 अपॉन 0 कर दो। अभी भी ये नहीं है, क्योंकि यहाँ y का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे y - 5/2 और इसको लिख लो 3/2, z + 1 अपॉन 0। अब तुमको dr मिल गया 2 3/2, 0, जिसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ 4 3, 0, जो कि मेरे ABC की वैल्यू है, और मुझे निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला होता है L के लिए a/√a² + b² + c², m के लिए b/√a² + b² + c², और n के लिए c/√a² + b² + c²। तो ये हो गया 4/5, ये हो गया 3/5 और ये हो गया 0। तो ये तीनों तुम्हें पहले ही ऑप्शन में मिल जाएंगे, सो ए इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन है, तुम्हें एक फंक्शन दिया गया है दैट इज x - 7 का होल स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड विथ x - 2 होल रेज टू द पावर ऑफ 7, और x बिलोंग करता है 2 to 7 क्लोज ब्रैकेट में।
और तुम्हें ये दिया हुआ है कि अगर एफ डैश थीटा 0 के इक्वल है तो बताओ थीटा क्या होगा। तो तुमको सीधा क्या करना है, डेरिवेटिव मारना है एक्स की जगह थीटा रख के। तो डेरिवेटिव मार लेते हैं ऐसे ही। तो प्रोडक्ट रूल, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इंटू 7 इंटू एक्स माइनस 2 होल रेस टू द पावर ऑफ 6 प्लस एक्स माइनस 2 होल रेस टू द पावर ऑफ 7 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 7 और इक्वेट कर दो इसको 0 के साथ। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो दोनों में जो कॉमन दिख रहा है मुझे, एक तो एक्स माइनस 7 दिख रहा है और दूसरा एक्स माइनस 2 के पावर में 6 दिख रहा है। तो पहले ब्रैकेट से आएगा 7 मल्टीप्लाइड विथ एक्स माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट से आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये वैल्यूज़ को 0 के इक्वल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो सीधा काम की बात करते हैं, इसको खोलते हैं। 7x माइनस 49 प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा कितना बन रहा है, 2x माइनस 4 और ये बन गया तुम्हारा x माइनस 2 हमने कॉमन लिया था ना, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये बन गया 9x इज इक्वल्स टू 53 और x की वैल्यू आ जाती है 53/9 जो कि अवेलेबल है बी ऑप्शन में। आई होप विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। अच्छी तरह से सॉल्यूशन को एक बार स्टडी कर लो एंड इफ़ यू स्टिल फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।